हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो कंप्लीट हो गई है, जिसका नाम है नोबेल रीइंकार्नेशन, बॉर्न ब्लेस्ड सो आई ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। इसके स्टूडियो का नाम है कॉम्प टाउन और इसके डायरेक्टर हैं फुकुदा मिचियो। इसका एपिसोड अभी 11 और 12 आया है। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो प्रिंस ऑफ थंडर से बात कर रहा है और उसे अपनी पावर शो करने वाला होता है कि उसके पास जितने भी पावरफुल स्पिरिट उसके साथ काम कर रहे हैं वो पहली बार या बहुत हजारों साल बाद साथ हुए हैं। तो हीरो और सबको उनकी आवाज सुनाई देती है कि हीरो एक तरह से उसको लोगों ने चूज किया है, इसलिए वो इतना पावरफुल होता जा रहा है। ये सुन के लोग खुश होते हैं। तभी वहां राजा आ जाता है और राजा एक तरह से अपने अंकल से बात करता है कि जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है वो उसे हटाना चाहता है और उसे अभी आइडिया नहीं है कि वो अब क्राउन प्रिंस के लिए किसको रखेगा। तो हीरो कुछ राय देता है जिससे राजा सहमत होता है। फिर उन लोग सबके लिए एक राइटिंग में लेटर लिखने का फैसला करते हैं, जिससे कि क्राउन प्रिंस को भी मालूम हो जाए कि अब वो सिर्फ एक रहेगा प्रिंस। तो ये स्टोरी ऐसे आगे जाती है। हीरो जाके फर्स्ट प्रिंस को इस बारे में कहता है और वो थोड़ा नाराज होता है और हीरो को न्यूज़ मिलती है कि उसने पूरा प्लान किया है कि वो राजा के ऊपर अटैक करके उसे मार के राजा बन जाएगा। हीरो इस बारे में सोचता है और ऑन द स्पॉट उसके पास जाता है उसको रोकने के लिए, और वो वहां अपनी आर्मी को ऑर्डर देने ही वाला होता या दे दिया है कि उन लोग अटैक करेंगे। हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो वो अपनी आर्मी को हीरो पे अटैक करने को कहता है, लेकिन हीरो जब अपने एक तरह से साथियों से हेल्प लेता है, उनकी पावर यूज करता है, तो सभी आर्मी मैन हार मान लेते हैं। हीरो अपने भाई को समझाता है कि उसे जहर पी के अपनी जान दे देनी चाहिए, जिससे कि वो जो उसके नीचे लोग काम करते हैं उन्हें कुछ ना हो, क्योंकि अगर वो राजा द्वारा कैद किया जाता है उसके अंडर जितनी भी फैमिलीज हैं उनको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन फर्स्ट प्रिंस को समझ नहीं आता ये बात और वो अपने साथियों से उस पे हमला करने को कहता है, लेकिन उसके साथी भी उससे नाराज रहते हैं और उसे जहर दे के मार देते हैं। ये बात राजा को पता चलती, राजा इससे दुखी होता पर हीरो के फैसले से सहमत होता है और एक तरह से ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। अगर आप कहानी वाइज देखें, ये जो एपिसोड या ये सीरीज आई है कहानी वाइज बहुत अच्छी है, हर चीज अच्छे से लेके गए। इसमें इनको एक फायदा है कि इन्होंने हमें जो स्टोरी शो की वो एक तरह से रॉयल्टी लाइफ के बारे में शो है कि रॉयल लोगों को कैसे जीना पड़ता है, क्या सोचते हैं, उसमें क्या टेक्निकलिटी रहती राजा को या किसी को भी, क्या क्या सोच के फैसले लेने होते हैं, ये सब इसमें शो हुआ है। तो इससे ये पूरा सीजन चाहे इसमें कुछ खास ना होता हो, फाइट सीन उतने अच्छे ना हो या फिर हीरो को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी होती हो, हीरो हर चीज आसानी से सॉल्व कर देता हो या समझ जाता हो, उसके बाद भी ये पूरा सीजन बोरिंग फील नहीं होता, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी इतनी अच्छी शो हुई है
कि आपको हमेशा रॉयल्टी के बारे में या रॉयल लाइफ के बारे में एक नया रूल या उस बारे में नई चीजें देखने को या सीखने को मिलती है, तो आप इस कहानी के फ्लो के साथ जाते हैं। ये कहानी चाहे इन लोग बहुत धीमी लेके जाते हैं, क्योंकि फाइट सीन नहीं होता, जितने भी बात करने के सीन होते हैं, डायलॉग वाले सीन होते हैं, पूरे सीजन में इन्होंने उसे फालतू में खींचा है, जिसकी कहीं भी नीड नहीं थी। लेकिन क्योंकि इनके पास मुझे लगता है कहानी उतनी अच्छी है, तो इन्होंने उसके फाइट सीन या बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, जो सही नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ एक सीजन की बात करें तो सही आपको फील होगा कि इसमें टेक्निकलिटी शो हो रही है, लेकिन अगर आप इससे और सीजन चाहते हैं तो सिर्फ आप इसी के सहारे नहीं रह सकते। फाइट सीन अच्छे होने चाहिए, हीरो को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से दूंगा मैं 8, क्योंकि कहानी बोरिंग नहीं है, बस इसलिए, नहीं तो बाकी प्रॉब्लम जो मैंने बताई वही है। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।